ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा है कि वो ना अमेरिका के आगे झुकेंगे और ना इजराइल के सामने घुटने टेकेंगे। ईरान जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल वर्षा कर रहा है उससे साफ है कि ईरान पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। कैसे, इसे आप मिडिल ईस्ट के एक मैप को देखकर समझ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के इस मैप में ईरान भी है, इजराइल भी है और ईरान के आसपास वो देश भी है जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है और इन बेसिस पर उसके हजारों सैनिक मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं। अब ईरान जब इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है तो इराक, सीरिया, जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर गिराया जा रहा है। लेकिन ईरान इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक कर रहा है कि इन देशों में बने अमेरिकी बेस भी ईरान की बहुत सारी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे। ईरान की कुछ मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम गिरा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैसेज क्लियर है, खामेनेई रुकेंगे नहीं। ईरान अपने ऊपर थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में इजराइल और ईरान के बीच पिछले 7 दिन से बारूद बरसाया जा रहा है, जिसपे ईरान को ज्यादा नुकसान तो हुआ है, लेकिन ईरान ने इजराइल को भी धुआं कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कह चुके हैं, इरादा दृढ़ है, न आत्मसमर्पण करेंगे न दुश्मन के सामने झुकेंगे। दुश्मन को ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। ईरान अपने ऊपर थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है, जैसा कि उसने अब तक किया है। हम थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। ईरान किसी भी ऐसे व्यक्ति या देश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा जो उस पर कुछ भी थोपने का इरादा रखता है। ईरान ये बात अच्छे से जानता है कि अमेरिका ने उसे मिडिल ईस्ट में चारों तरफ से घेर रखा है और इस वक्त खाड़ी के देशों में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं। बावजूद इसके ईरान ना तो रुकने के लिए तैयार है और ना ही झुकने के लिए। साथ ही इजराइल के बारूद का जवाब ईरान बारूद से दे रहा है। साथ ही समंदर से भी अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है और उसके जंगी एयरक्राफ्ट ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड को भी पूर्वी तट से यूरोप की तरफ रवाना किया है। अमेरिका अब जल, थल और नभ से ईरान की घेराबंदी शुरू कर चुका है। अमेरिकी वायुसेना, अरब में तैनात सैनिक अब युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका फैसला ट्रंप कभी भी ले सकते हैं। मेरे पास कई तरह के विचार हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं हैं। मैं अंतिम निर्णय लेने से 1 सेकंड पहले ही निर्णय लेना पसंद करता हूँ। चीजें बदलती रहती हैं, खासकर युद्ध में। अमेरिका भले ही अभी जंग में नहीं उतरा है, लेकिन उसने खामेनेई के खिलाफ जुबानी जंग बहुत पहले से छेड़ रखी है, जिसका जवाब खामेनेई ने भी उसी अंदाज में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आने वाले समय बेहद मुश्किल है, सीज फायर नहीं होगा, हमला जरूरी है, हमें जीत चाहिए। इसका जवाब खामेनेई ने भी बारूदी स्टाइल में दिया है और कहा है कि सरेंडर किसी कीमत पर नहीं होगा, दुश्मन को सजा जरूर मिलेगी, भागने का दौर खत्म हो चुका है। जंग के बीच खामेनेई का द बैटल बिगिंस वाला एक्सपोस्ट बता रहा है कि ईरान इस बार आर पार की जंग में उतरा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एक शख्स हाथ में तलवार लेकर एक महल की तरफ जा रहा है। तस्वीर में कुछ आग भी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए खामेनेई ने लिखा है, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है।
खामेनेई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला करना ज्यादा आसान है। ईरान और उसके सशस्त्र बलों ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है, जो सजा दे रहे हैं और देने की योजना बना रहे हैं, वो एक करारा जवाब है जिसने दुश्मन को कमजोर कर दिया है। इजराइल और अमेरिका को पता है कि जब तक खामेनेई हैं, तब तक ईरान हार नहीं मानेगा। इसीलिए कल जैसे ही खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसके कुछ ही मिनटों बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के लविजान इलाके पर हवाई हमला किया। माना जा रहा है कि खामेनेई लविजान में ही है और यहीं से इजराइल को मटियामेट करने का प्लान बना रहे हैं।